नर्मदे हर सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज हम नर्मदा परिक्रमा के बारे में जानेंगे। नर्मदा मैया की जो रूपरेखा है, जो अमरकंटक से उद्गम होता है और सागर में मिलती है, इसकी पूरी रूपरेखा है जो हम इसके बारे में अभी जानकारी लेंगे। कहाँ से उगम होती है, कौन कौन से जंगल आते हैं, कौन कौन से डैम आते हैं बीच में, और कैसे कैसे हमें परिक्रमा करना है। ये ऊपर से थोड़ा देखेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान में आ जाएगा कि आपको कैसे कैसे जाना है और क्या क्या करना है। तो अभी देखिए, ओमकारेश्वर से सब लोग परिक्रमा उठाते हैं। यहाँ पे देखिए ओमकारेश्वर है, अभी जूम करके देखते हैं। ये स्थान है यहाँ पे ओमकारेश्वर जी का। तो बहुत से लोग जो है, मतलब 90% जो लोग हैं ओमकारेश्वर से ही परिक्रमा उठाते हैं। उसमें बहुत लोग हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र के लिए ओमकारेश्वर पास में ही पड़ता है। यहाँ से खंडवा जाते हैं, फिर खंडवा से ओमकारेश्वर आएंगे और ओमकारेश्वर से ही परिक्रमा उठाते हैं। ऐसे कहते हैं कि ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाने के बाद में जब आप परिक्रमा पूरी करते हैं तो फिर ओमकारेश्वर को ही आपकी परिक्रमा समाप्त होती है, क्योंकि जहाँ से आप परिक्रमा उठाते हैं वहीं पे आपको परिक्रमा समाप्त करनी होती है। जब आप यहाँ से परिक्रमा उठाओगे तो चलते 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 सागर में जाओगे, सागर में फिर उस तट पे जाते हैं, फिर उस तट में फिर मैया के किनारे 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 फिर से जाके जाके सीधा यहाँ से मंडला मार्ग से अमरकंटक जाते हैं, फिर अमरकंटक से दक्षिण तट में आते हैं, फिर से आते हैं आते 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 ऐसे से ओमकारेश्वर आते हैं। तो ये हो गई पूरी परिक्रमा नर्मदा मैया की। ये परिक्रमा है 3600 किलोमीटर की। 3600 किलोमीटर की नर्मदा मैया की परिक्रमा है। इसमें अभी डैम वगैरह भी आ चुके हैं, इसलिए उसका जो लंबाई है वो बढ़ गई है 3700 किलोमीटर या 800 किलोमीटर के आसपास भी। जैसे आप रोड से जाते हैं या घूम के जाते हैं उस हिसाब से आपको जाना होता है। अब देखिए, नर्मदा मैया का जो ये बाजू है, इसको बोलते हैं हम पश्चिम बाजू। ये बाजू को दक्षिण तट कहा जाता है, और ये बाजू है जो उत्तर बाजू है उसको कहा जाता है उत्तर तट। तो जब आप दक्षिण तट से परिक्रमा शुरू करेंगे तो आपको दक्षिण तट में ही चलना है। आप मैया को क्रॉस करके उत्तर तट में नहीं जा सकते, आपको दक्षिण तट से ही सीधा जाना होगा। फिर हाँ, यहाँ पे जो समुद्र आएगा तो समुद्र से नावड़ी से आप उस पार जाए और उस पार से सीधा अमरकंटक तक जा सकते हैं वहाँ से। फिर उत्तर तट से आपको दक्षिण तट नहीं क्रॉस करना है, वरना आपकी परिक्रमा खंडित हो जाती है, ऐसे कहा जाता है। हो ही जाती है वैसे, क्यों आपको परिक्रमा पूरी नहीं होगी। और फिर यहाँ पे आएगी माई की बगिया का स्थान, जहाँ से नर्मदा मैया का उद्गम स्थल है। फिर उसके पीछे से आपको आना पड़ता है फिर से दक्षिण तट में, और फिर दक्षिण तट से आप सीधे 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 ओमकारेश्वर जी को आते हैं। और फिर ओमकारेश्वर जी में आने के बाद आप जल चढ़ा देते हैं। अब ये निकाल देते हैं। हाँ, तो यहाँ से देखिए ओमकारेश्वर से जी हम परिक्रमा शुरू करते हैं। वैसे आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो परिक्रमा, ऐसे बंधन नहीं है कि ओमकारेश्वर से ही परिक्रमा शुरू करनी चाहिए। हाँ, पर आपको जल चढ़ाने के लिए ममलेश्वर और ओमकारेश्वर जी को आना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप ओमकारेश्वर से ही परिक्रमा उठाएं। बहुत से लोग अमरकंटक से उठाते हैं, कहते हैं कि मैया का उद्गम स्थल है, वहाँ से ही परिक्रमा उठाने की चाहिए। कोई कहते हैं कि विमलेश्वर से उठाएंगे, वो कहते हैं कि चरणों से हम शुरुआत करेंगे मैया के, तो फिर वो चरणों से उठाते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको यहीं से उठाना है या वहीं से उठाना है। यहाँ से ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाएंगे। अब ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाने के बाद में दाहिने हाथ से आपको सीधा चलना है इस बाजू में। आपका कमंडलू राइट हैंड में रहेगा, आपके दाहिने हाथ के अंदर, और बाएं हाथ को आपको चलना है सीधे। बाएं हाथ में एक लाठी रहेगी और दाएं हाथ में रहेगा आपका कमंडल। लेफ्ट हैंड में रहेगा आपका जो आपका ब्रह्मदंड है, लाठी है वो, और राइट हैंड में रहेगा आपका कमंडल। तो कमंडल हमेशा मैया की साइड में ही रखना चाहिए, तो फिर आपको समझने में भी आसानी होती है। कभी कभी पहले के ज़माने में समझता नहीं था, मैया किनारे पहुँचते थे किधर जाना है क्या,
तो कमंडल राइट हैंड में रखेंगे तो फिर मैया को ऊजवे बाजू में रखे ही आगे 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 की चलना चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो जब हम चलते हैं सीधे तो यहाँ से ओमकारेश्वर से भी मार्ग है अलग अलग। मैया किनारे मार्ग जाता है एक, और रोड मार्ग भी है। जो लोग गाड़ी से करते हैं या फिर रोड से जाना उनको अच्छा लगता है वो रोड से जा सकते हैं, पर मैया की परिक्रमा कर रहे हैं तो मैया के पास से ही करना, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ से नर्मदा मैया की जो परिक्रमा शुरू करते हैं ओमकारेश्वर से, तो वो मैया किनारे किनारे करें। तो मैया किनारे किनारे करते वक्त यहाँ से देखिए, आप जूम करके दिखाते, मोरटक का आएगा पहला 8-10 किलोमीटर पर, और फिर ऐसे देखिए ये सब कठोरा, और ये कठोरा यहाँ पे है, और कठोरा आने के बाद में कठोरा के पहले ही तेली भट्ट्यान आता है। देखिए यहाँ पे तेली भट्ट्यान, ये है तेली भट्ट्यान। यहाँ पे सियाराम बाबा है, सियाराम बाबा का स्थान है। ये लगभग आता है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के आसपास ही आता है सियाराम बाबा का स्थान। तो वहाँ पे रुकते हैं बहुत से परिक्रमावासी, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वो सिद्ध संत है और संतों के आश्रय में रुकना ही चाहिए। तो यहाँ पे तेली भट्ट्यान में परिक्रमावासी रुकते हैं। ये आता है 40 किलोमीटर। यहाँ पर आपको सियाराम बाबा के दर्शन हो जाएंगे। फिर यहाँ से मैया किनारा ही लगेगा आपको। मैया किनारा पे चलते 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 फिर दत्तवाड़ा आता है, फिर आगे जाते ही राजघाट आता है, और फिर घोंगशा आता है। अब देखिए यहाँ पे जब तेली भट्ट्यान में आप आते हैं, ये है तेली भट्ट्यान, उसके सामने ही मंडलेश्वर है, उसके बाजू में महेश्वर है। ये महेश्वर जो है अहिल्याबाई देवी होलकर उनका जो राजवाड़ा है वहाँ पे है। उसके सामने फिर आता है एक शालीवाहन। ये शालीवाहन आश्रम भी बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है, यहाँ से ही आपको जाना है। ये पास में ही है, ओमकारेश्वर से 40-50 किलोमीटर के आसपास शालीवाहन आश्रम है। 40 किलोमीटर पे तेली भट्ट्यान आएगा, ऐसे कुछ। और फिर जाते जाते फिर आप आएंगे यहाँ पे देखना राजघाट। राजघाट से आगे यहाँ से फिर आता है बड़वानी। ये रहा बड़वानी, राजघाट बड़वानी। यहाँ से शुरू होता है शूलपानी। बड़वानी के बाद में मोरकट्टा गांव आता है। यहाँ से 3 मार्ग निकलते हैं। एक मार्ग है घोंगशा मार्ग, एक अभी नया बना हुआ मार्ग है। उस मार्ग से बहुत कम जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इतनी सुविधा नहीं है। और जो मार्ग है घोंगशा वाला, वो पुरातन मार्ग है। इसी घोंगशा में लखनगिरी महाराज जो थे उनकी वहाँ पे समाधि है, और जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र में बहुत काम किया है। पहले यहाँ शूलपानी में लुटा करते थे परिक्रमावासियों को, और फिर बाद में लखनगिरी महाराज जी आए घोंगशा में, उन्होंने अपना आश्रम खोला है, और फिर वहाँ से फिर वो उनको सुधारे लोगों को। अब वही लोग जो है आदिवासी लोग वो सेवा करते हैं। तो ये पूरे शूलपानी के जंगल में एक ही आश्रम है घोंगशा नाम का, बाकी सब सेवा देते हैं वहाँ पर। जो घरगुती सेवा होती है, उन्होंने अभी छोटी, जो महाराज सिद्ध महात्मा जो है वो एक ही थे यहाँ पे घोंगशा में। बाद में फिर जो घर वाले हैं वो सेवा देते हैं आदिवासी लोग। तो जब हम बड़वानी से निकलते हैं, एक दिन में हम घोंगशा तक पहुँच जाएंगे। सुबह सुबह निकलना है बड़वानी से, और फिर शाम को 5 बजे के आसपास हम घोंगशा पहुँच जाते हैं। और मुख्य शूलपानी शुरू होता है यहाँ से बड़वानी के बाद में ही। और हमने जो तीसरा मार्ग बता रहे थे, ये है रोड वाला मार्ग। ये रोड वाला मार्ग ऐसा जाएगा, आगे जाते हैं ऐसा ऐसा आता है, ऐसे कुछ। ऐसा जाता है घूम के रोड वाला मार्ग। पर जो नहीं जा सकते, ज़्यादा बुजुर्ग है, वो ठीक है, वो रोड मार्ग से जाए। अगर किसी को घुटनों में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैंने देखा है सबसे ज़्यादा अगर परिक्रमा छोड़ के जो जाने वाले हैं वो यहीं से जाते हैं, शूलपानी की जड़मल में से। क्योंकि मार्ग कठिन है, मार्ग कठिन है, इसलिए बहुत से लोगों को नहीं होता है वहाँ से शूलपानी से जाना। इसलिए वो शुरुआत तो करते हैं जाने की वहाँ पे, फिर बीच में क्या होता है कि वो
निकल जाते हैं वहीं से ही। कोई गाड़ी पकड़ लेंगे या नाव से दूसरी तट पे जाएंगे, फिर वहाँ से पास में ही कोई गांव से देखेंगे गाड़ी की व्यवस्था और फिर वहाँ से घर चले जाएंगे। ऐसे होता है। मार्ग तो कठिन है, पर आपकी भक्ति हो मैया में तो मैया सब कुछ आसान कर देती है। और लोग भी बहुत सेवा भावी है वहाँ पर। आपको कोई तकलीफ़ हो, आपको कोई मेडिकल की सुविधा चाहिए वहाँ पर, तो फिर वो अवेलेबल करते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान में रखना, आप सब लोग जाओ, चाहे 110 साल के भी व्यक्ति हो या 20 साल के 15 साल के भी व्यक्ति हो, उससे छोटे भी हो, आप सब यहाँ से जा सकते हैं। सिर्फ भागना नहीं है वहाँ से। वहाँ से प्रकृति का आनंद लेके चलिए, वहाँ पे धीमे चलिए, आराम से चलिए। मैंने देखा है बहुत से लोग ग्रुप में आते हैं, फिर ग्रुप छूटने के डर से फिर तबीयत भी ठीक नहीं रही तो भी खींचते रहते हैं शरीर को। फिर शरीर कितनी देर साथ देने वाला है, तो फिर वहाँ से फिर कुछ फ्रैक्चर हो जाएगा और फिर चले जाएंगे। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो उनकी उम्र 80 साल है, बुज़ुर्ग हैं, पर अपने आप के साथ चलते हैं। एक निरंजन का नारा लेके वो चलते हैं और बहुत आनंद के साथ वो शूल पानी को पार कर लेते हैं। कहीं उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो अपने शरीर की सुनते हैं कि शरीर कहता है कि अभी हमें आराम करना है तो वहाँ आराम कर लेते हैं। शरीर कहता है आप चल सकते हैं तो वो चल देते हैं। पर हमें कुछ डर के कारण या किसी बात के कारण हम भागते हैं। भागना नहीं है, मैया पे भरोसा रखना है, अपने आसपास के साथी पे नहीं। ये महत्व की बात है। तो यहाँ से शुरू होता है देखिए शूल पानी, और फिर शूल पानी के बाद में आएगा यहाँ से सेलमट आता है, सेमलेट, सेमलेट आता है, फिर भीलगांव आता है। भीलगांव से तो रोड ही लग जाता है, सेमलेट से ही रोड लग जाता है। फिर थोड़ा भाग आता है, फिर जंगल से चढ़ने का, फिर से भीलगांव आता है। भीलगांव से आने के बाद धड़गांव आता है, फिर खुटामुड़ी आती है, खुटामुड़ी का एक जंगल है। फिर एक देवगंगा नाम की नदी आती है, फिर बड़फली आता है, और बड़फली के बाद में आनंद आश्रम है यहाँ पे। फिर योगानंद आश्रम है, और फिर यहाँ पे आने के बाद में ये जो पोईचा है, इसके पहले ही आनंद आश्रम जो है हरिधाम, ये हरिधाम है यहाँ पे, ये महत्व का है। अब आपको दिखाता हूँ मैं हरिधाम। यहाँ पे है हरिधाम, और अब हरिधाम से घोंगशा, और यहाँ से बड़वानी, बड़वानी से सीधा घोंगशा, और घोंगशा से हरिधाम। ये इतना ही शूलपानी का जंगल है। ये जो देख रहे हैं आप, ये शूलपानी का जंगल है। और फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे आता है सरदार सरोवर डैम। यहाँ पे कुछ पोईचा के आसपास में, यहाँ पे हरिधाम के आसपास में, यहाँ पे सरदार सरोवर का गोरा कॉलोनी आती है, और गोरा कॉलोनी में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी आएगी आपको, यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और उसके बाद में ये बैक वाटर आता है। फिर यहाँ पे ये बैक वाटर आता है घोंगशा तक। नर्मदा मैया का जो बैक वाटर है ये घोंगशा तक आता है। यहाँ पर घोंगशा तक बैक वाटर आता है। फिर ये जो पूरी मैया है, ये आसपास के प्रदेश में पूरा डैम फैला हुआ है। ये देखिए ऊपर से अब देखेंगे आप तो यहाँ पे दिख जाएंगे आपको कि ये जो भाग दिख रहा है यहाँ से, ये पूरा शूल पानी की झाड़ी का भाग है। ये एक जंगल आता है यहाँ पर। और उसके बाद में जब हम चलते हैं, पोईचा आता है। पोईचा में यहाँ पे स्वामी नारायण मंदिर है, अच्छा आश्रम है, जाके आना चाहिए। उसके बाद में शुकदेव है, और उसके बाद में मणि नागेश्वर है, और यहाँ पे फिर भालोद आता है आखिर में। और भालोद के बाद में जगदीश मढ़ी, जगदीश मढ़ी के बाद में श्री दत्ताश्रम उछाली, उछाली के बाद में अंकलेश्वर, एकदम पास में है, समुद्र के पास में ही है। और फिर यहाँ से आने के बाद में ये विमलेश्वर जो दिखाया गया है वो समुद्र में नहीं है, एक्चुअली वो यहाँ पे चाहिए था, या फिर इस क्षेत्र को हम यहाँ तक ले जाए ज़मीन के। तो आखिर में जो है विमलेश्वर है। विमलेश्वर के आगे जाने के बाद 1-1.5 किलोमीटर वहाँ से हमें नाव से जाना पड़ता है। नाव से जाएंगे हम मीठी तलई के पास। यहाँ से लगते हैं हमें 2.5 2.5 घंटे।
यहाँ से लगते हैं हमें 2.5 घंटे। विमलेश्वर से जाना पड़ता है मीठी तलाई, और मीठी तलाई जाने के लिए हमें लगते हैं यहाँ से 2.5 घंटे। फिर मीठी तलाई से हम जो आते हैं यहाँ पे सुबह सुबह, हम तो रात को निकल गए थे। रात को हमें 1:30 बजे के आसपास हमारी नाव आई थी, और फिर 1:30 बजे हम यहाँ से निकल कर मीठी तलाई पहुँच गए थे सुबह सुबह 5 बजे के आसपास। तो फिर 2-2.5 घंटे हम सोए वहाँ पर, और यहाँ पे मिलता है सुबह 7:30 को भोजन। सुबह 7:30 बजे यहाँ पे भोजन तैयार हो जाता है। चाहे तो आप यहाँ पे रुक भी सकते हैं 1 दिन 2 दिन, या फिर आप यहाँ से निकल कर बढ़ सकते हैं। अब आप पहुँच चुके हैं उत्तर तट की ओर। तो नर्मदा मैया का जो जल आपने ओमकारेश्वर से उठाया था, उसको यहाँ बदल सकते हैं अगर आपको परवानगी दी है, आपने जिनसे संकल्प उठाता है वो महाराज जी ने, तो आप यहाँ पे बदल सकते हैं। हमें परवानगी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जल को वैसे ही रखने देना, आप उसमें बदल नहीं कर सकते। चाहे तो आप उस जल को समुद्र में डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, पर बदल नहीं करना है। तो अगर आपको महाराज जी ने परवानगी दी है बदलने की तो बदलो, वरना वैसे ही जल रखो और फिर परिक्रमा के बाद वही चढ़ा दो। अब देखिए यहाँ पे मीठी तलाई में आने के बाद में आ जाएंगे हम, ये बड़ा गांव आता है भरूच। भरूच में भी अच्छी सुविधा है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं भरूच में। अब मैं ये सब निकाल देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब आप आ चुके हैं यहाँ भरूच। भरूच से फिर से नर्मदा मैया आते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं तीर्थ। देखना, शुक्ल तीर्थ है, मंगलेश्वर आता है, यहाँ से जनौर आता है, और से ऐसे बहुत से आपको तीर्थ लगेंगे यहाँ पर। शिनोर आता है, शिनोर में भी है। यहाँ पे एक डोंगरे महाराज समाधि मंदिर है मालसर के अंदर, जो महाराष्ट्र के है। और आगे आगे चले अनुसुईया आता है, अनुसुईया माता का मंदिर है। त्रिवेणी संगम आता है यहाँ पर। और आगे 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 चलने के बाद में यहाँ पे आना है हमें गरुड़ेश्वर। ये है गरुड़ेश्वर। यहाँ पे जब गरुड़ेश्वर आएंगे तो यहाँ से 2 मार्ग है, क्योंकि यहाँ पे आता है डैम। जैसे हमने देखा यहाँ पे जो है शूलपानी की झाड़ी आती है, और यहाँ पे पूरा डैम है। तो मैया किनारे से तो नहीं जा सकती, क्योंकि जब हम दक्षिण तट पे थे तो शूलपानी की झाड़ी आई थी, तब भी मैया किनारे नहीं जा सके थे, कि गांव के अंदर ही जाना पड़ता था वहाँ से। तो ऐसे ही यहाँ से 2 मार्ग आते हैं। एक मार्ग आता है रोड से जाइए सीधा, और दूसरा मार्ग है कि किनारे से ही पर रोड से है, पर जंगल वाला भाग है, क्योंकि ये शूलपानी की झाड़ी दक्षिण तट में थी, उत्तर तट में भी है पर इतनी नहीं है। उत्तर तट में व्यवस्था है अच्छी थोड़ी। तब 2 मार्ग आते हैं, एक मार्ग है रोड वाला मार्ग, और एक मार्ग है हापेश्वर वाला मार्ग। हापेश्वर दक्षिण तट में उसको कहते हैं शूलपानी, उत्तर तट में कहते हैं कड़ी पानी। तो ये कड़ी पानी का जंगल है। और देखिए यहाँ पे आता है हापेश्वर, ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है हापेश्वर का। और हापेश्वर के तीर्थ स्थान से फिर आप, अब इसको निकाल देता हूँ, हापेश्वर, ये दिखा हापेश्वर। हापेश्वर से फिर से वहाँ से फिर मैया किनारे से कोई रास्ता है एक, उससे भी आप सीधा 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 आगे जा सकते हैं। अब आगे जाने के बाद में यहाँ से देखिए, एक रोड वाला कहा आपने, एक हापेश्वर का अंदर का रास्ता कहा। तो हम रोड से गए थे, क्योंकि हमें ठीक से बताया नहीं गया था कि उधर से जाने में, हमको डराया था कि उधर से ऐसा है, जंगली प्राणी है, रास्ता ठीक नहीं है। जैसे दक्षिण तट पे भी जब शूलपानी से जाते हैं तो लोग तो डराते ही है, उधर नहीं क्या सुविधा नहीं होगी, ये रोड अच्छा है, आप रोड से जाइए, जंगल से क्यों जा रहे हो। और हमें उत्तर तट पे भी डराया गया था, तो हम उनके डर गए वहाँ पे फिर थोड़ा सा। तो मिसगाइड हुए थे, डरे नहीं थे, मिसगाइड हुए थे। डरते थे तो दक्षिण तट से भी नहीं जाते थे। वहाँ पे मिसगाइड हो गए थे, तो फिर हापेश्वर हम नहीं जा पाए। तो हाँ, हमें क्या करना है कि सीधा 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 चलते जाना है हापेश्वर के साइड से ही। फिर उसके बाद में एक रेवा कुंड बोल के आता है। अब यहाँ से जाने के बाद में हमें ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है, यहाँ पे आता है रेवा कुंड। तो कहते हैं यहाँ जो नर्मदा मैया थी तो उसका ही जल यहाँ पे कुंड के अंदर आता है।
तो हम अगर सीधे चले जाएं तो फिर यहाँ पे मैया को हम क्रॉस कर देंगे। इसलिए बहुत परिक्रमावासी क्या करते हैं, यहाँ तक जाते हैं, फिर रेवा कुंड को भी दाहिने हाथ में, मतलब राइट साइड में रखकर, कमंडलू के हाथ में साइड में रखकर उसके पहले उस साइड से जाते हैं, ऊपर की साइड से, और फिर यहाँ पे मांडवगढ़ आता है। मांडवगढ़ से फिर नीचे उतरना होता है, और फिर नीचे उतर कर हम खलघाट आ सकते हैं, या फिर यहाँ से भी एक शॉर्टकट है, वो मंडलेश्वर हमें छोड़ देगा। मंडलेश्वर भी आ सकते हैं, ऐसा है। तो फिर रेवा कुंड से सीधे हम मंडलेश्वर भी आ सकते हैं। अब मंडलेश्वर में यहाँ रुकना चाहिए। देखिए, अगर आप दिसंबर के आसपास परिक्रमा उठाते हैं तो नर्मदा जयंती आएगी, तब आप मंडलेश्वर के ही आसपास रहोगे। हमने उठाई थी, देखिए 21 दिसंबर को, तब जब नर्मदा जयंती आई थी तब मंडलेश्वर के पास थे। तो आप जल्दी उठाते हो तो नर्मदा जयंती के पास आप ऊपर कहीं रहोगे, मंडलेश्वर के आगे। अगर दिसंबर में जो उठा रहे हैं तो वो मंडलेश्वर रुकना, क्योंकि मंडलेश्वर में बहुत अच्छे से वहाँ पे नर्मदा मैया की जयंती का सेलिब्रेशन होता है। और दूसरी बात ऐसे है कि वहाँ पे क्या है, नर्मदा मैया को साड़ी ओढ़नी बोलते हैं, ओढ़नी चढ़ाते हैं इधर से इधर तक, पूरी एक नाव से इतनी बड़ी ओढ़नी रहती है, वो यहाँ से यहाँ तक जाती है, कुछ लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचाते ऐसे। तो वो देखने जैसा है, सीन बहुत बढ़िया है। वहाँ पे इतना उत्साह रहता है, आनंद रहता है। हर मंदिर में कोई ना कोई भजन चलेगा, हर मंदिर में प्रसाद लोगों को दिया जाएगा। परिक्रमा वासियों की भी वहाँ पे बहुत पूजा होती है, उनकी भी सेवा करते हैं बहुत लोग, कुछ दान में भी देते हैं, ऐसे है। पर देखने जैसा ठिकाना है वहाँ पर। तो हमें लगता है कि आप मंडलेश्वर में रुको 1-2 दिन, और फिर उसके बाद में खेड़ी घाट आता है। अब ममलेश्वर से आगे चलने के बाद में वहाँ पे ओमकारेश्वर, देखिए ये रहा ओमकारेश्वर, यहाँ पे ये रहा ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर के पास में उसके अपोजिट साइड में यहाँ पे आता है च्यवन ऋषि का आश्रम। ओमकारेश्वर है, उसके अपोजिट साइड में, मतलब उत्तर तट पे च्यवन ऋषि आश्रम है। उसके पहले ही यहाँ से जंगल शुरू होता है, जिसको कहते हैं जयंती माता का जंगल। पहले आता है जो सीता माता का जो आश्रम है, वो सीतावन कहते हैं उसे। तो पहले आता है सीतावन, ये बड़ा सीतावन का भाग है। और उसके बाद में आता है जयंती माता का मंदिर, जयंती माता का जंगल है। ये जंगल है, बड़े जंगल है, लक्कड़कोटचा जंगल कहते हैं उसको। देखिए यहाँ पे लिखा है लक्कड़कोट का जंगल। तो ये पहले सीतावन आता है और उसके बाद में आता है लक्कड़कोट का जंगल। तो दूसरा जंगल है, पहले हमने देखा शूल पानी का जंगल, उसके अपोजिट में है कड़ी पानी का जंगल। अब यहाँ पे हम मंडलेश्वर से आगे जाने के बाद देख रहे हैं सीतावन, सीतावन का जंगल। और उसके बाद में एक तीसरा होने के बाद में हम चौथे जंगल पे आते हैं, वो है लक्कड़कोट जंगल। अब लक्कड़कोट जंगल में ही है जयंती माता मंदिर। जयंती माता मंदिर यहाँ पे है लक्कड़कोट जंगल में। और उसके बाद में नॉन स्टॉप चलना होता है आपको 20 किलोमीटर के आसपास। वो 17.5 किलोमीटर कहते हैं, पर है वो 20 किलोमीटर, 20-21। जब हम गूगल फिट जो है ऐप इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में, वो दिखाता है कितना किलोमीटर है। तो है 20 किलोमीटर के आसपास। वो आपको 6 घंटे के अंदर पार करना होता है, सुबह सुबह निकलने के बाद। चाहे आप दोपहर में भी पहुँचो, पर एक दिन के अंदर ही वो पूरा पार करना होता है 20 किलोमीटर। और जब सीतावन में आते हैं, वहाँ पे देखिए यहाँ पे च्यवन ऋषि आश्रम दिखाया गया है। बहुत सुंदर आश्रम है। यहाँ से उसके पहले जो है आश्रम से 2 रास्ते निकलते हैं, एक च्यवन ऋषि वाला और एक दूसरा शॉर्टकट मार्ग है। पर शॉर्टकट मत लेना, यहाँ से च्यवन ऋषि आश्रम से ही आगे जाना। फिर वाल्मीकि आश्रम लगता है सीता मैया का, जहाँ पे लव कुश को जन्म दिया था। और फिर उसके आगे निकलने के बाद जयंती माता का धाम आता है। फिर जयंती माता के बाद में पामाखेड़ी जाएगी आप, वहाँ से 20 किलोमीटर। पामाखेड़ी जाने के बाद में जंगल ख़त्म हो गया। तो आज आप मतलब आप पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे जंगल में से भी आप बाहर निकल गए, वो है लक्कड़कोट का जंगल। तो इसको मिटा देते हैं।
और उसके बाद में फिर यहाँ से सीधा सीधा आपको देखना बहुत अच्छे अच्छे स्थान आते हैं। यहाँ से आता है शीलकंठ, नीलकंठ, मर्दानापुर, मर्दानपुर बोल के है, ब्रह्मयोगिनी तीर्थ, ये ऐसे यहाँ पे बहुत से तीर्थ है फिर। और फिर यहाँ से आगे आगे जब आप पढ़ोगे शाहगंज, मंगलोर आएगा, मंगलोर। और फिर मंगलोर से भी आगे बढ़ते हैं, बेलथारी आता है, राम घाट आता है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे घाट हैं। ये किनारे किनारे से ही जाना, बहुत सुंदर घाट है। अलग अलग छोटी छोटी नदी आती है, उसको क्रॉस करते हुए जाते हैं। और ये बहुत सा भाग जो है आगे फिर आप नेमावर से आगे जब जाते हैं तो फिर बहुत से भाग जो है वो मैया किनारे ही है, आपको मैया किनारे में चलने में मिलेगा। यहाँ से फिर देखिए झांसी घाट वाला है, और फिर यहाँ आते भेड़ा घाट। तो ये भेड़ा घाट जो है ये बहुत अच्छी जगह है, आप नहीं जा सकोगे उस तट पे। क्या है कि भेड़ा घाट जो है ये बीच में है, और नर्मदा मैया इस साइड से जाती है और इस साइड से भी जाती है। तो फिर आप भेड़ा घाट को नहीं जा सकते, क्योंकि वो बीच में एक छोटे बेट पर है। वो देखने के लिए आपको उत्तर तट में हो तो उत्तर तट से ही जाना पड़ता है आगे आगे। यहाँ भेड़ा घाट में आने के बाद में यहाँ से आते हैं एक शारदा मंदिर। ये जबलपुर आपको दिखाया गया है यहाँ पर, वो है यहाँ पर, यहाँ पर है जबलपुर। जबलपुर से थोड़ा आगे आए, देखो ये भेड़ा घाट है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर पास में जबलपुर है यहाँ पर। तो इसको एक बार मिटा देता हूँ, ठीक से बताता हूँ। ये है भेड़ा घाट और यहाँ पे है जबलपुर। ये जबलपुर का नाम यहाँ नहीं बैठ सकता, इसलिए इन्होंने बताया है यहाँ पर। तो यहाँ पर है जबलपुर। तो जबलपुर और भेड़ा घाट का डिस्टेंस सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर का होगा। अब जबलपुर के जाने के बाद यहाँ से आता है एक शारदा मंदिर, पास में ही है, 6-7 किलोमीटर के आसपास। और फिर शारदा मंदिर से 2 रास्ते जाते हैं। एक जाता है मंडला वाला मार्ग, यहाँ से मंडला जाएंगे, फिर मंडला से घूम के हम ऐसे फिर यहाँ से जाएंगे जोगी टिकरिया तक। यहाँ पे कहीं पे देवरा जोगी टिकरिया, ये देखिए ये जोगी टिकरिया है, जोगी टिकरिया तक। और दूसरा मार्ग निकलता है रोड वाला, जो नया तैयार हुआ है, वो सीधा यहाँ से जोगी टिकरिया आपको छोड़ देगा। ये दूसरा मार्ग है जोगी टिकरिया तक। तो फिर अब यहाँ से 2 मार्ग है, तो आपको कौन सा लेना है। यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं कि कहाँ मंडला मार्ग से जाओगे, कठिन मार्ग है, बहुत कठिन है, शूलपानी के जैसे। शूलपानी के जैसा तो नहीं है, मतलब इतना कठिन तो नहीं है, पर हाँ यहाँ पे सौंदर्य और साधु संत जो है ये मंडला मार्ग में ही आपको मिलेंगे। जो साधु संत आपने पूरे नर्मदा परिक्रमा में नहीं देखे हैं, वो यहाँ मंडला मार्ग में बसे हुए हैं बहुत से, क्योंकि यही मार्ग है जो अभी के जमाने में यहाँ पे स्थिति वैसी है। मतलब इतना सौंदर्य है, शांतता है ना, बड़ा कंस्ट्रक्शन है, लोगों से दूर है, छोटी छोटी गुफाएं हैं, बड़े बड़े पेड़ है, आदिवासी ज़्यादा लोग हैं, ये मंडला मार्ग में है। और जंगल वाला भाग है, इसलिए बहुत कम लोग जाते हैं। तो साधु संत भी ऐसी जगह पे रहने के लिए पसंद करते हैं। तो आप, मैं कहता हूँ आप ज़रूर 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 मंडला मार्ग से ही जाना है आपको, दूसरा मार्ग पकड़ना ही नहीं है। लोग बोलेंगे कि उधर टाइम पास हो जाएगा, कुछ नहीं है उधर, ऐसे नहीं है। साधु संग हमें तो ऐसा डराया गया था कि अगर आप मंडला मार्ग से जाओगे तो साधु संत आपको आश्रम में भी नहीं आने देंगे। पूरे परिक्रमा में सबसे अच्छे साधु संत हमें तो, मेरा अनुभव प्रत्यक्ष बताओ तो यहाँ पे मिले हैं मंडला मार्ग में। बहुत प्रेम की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, आप जाओगे तो आपको समझेगा। मंडला मार्ग में एक मार्ग जाता है यहाँ से रोड वाला, वो हमें लेना नहीं है, मंडला मार्ग से जाना। और ये फिर यहाँ पे जंगल है, मंडला जंगल कहते हैं। ये उत्तर तट और दक्षिण तट में भी है, पर दक्षिण तट में क्या है कि रोड ज़्यादा है, उत्तर तट में फिर रोड नहीं है। तो दक्षिण तट में रोड होने की वजह से इतना कुछ लगता नहीं है, जंगल है। तो ये मंडला मार्ग से हम आए हैं आगे, अब निवास तक। अब निवास जोगी टिकरिया निवास तक आ गए। यहाँ से फिर देखना जोगी टिकरिया आ गए। जोगी टिकरिया यहाँ थे। जोगी टिकरिया के बाद में सुंदर सुंदर घाट है, और यहाँ से असली मज़ा आती है क्योंकि अमरकंटक पास में ही है। जोगी टिकरिया के बाद में आदिवासी क्षेत्र है,
आश्रम कम है पर ऐसे नहीं कि आप भूखे सोएंगे। आश्रम कम है पर ऐसे नहीं कि आप भूखे सोएंगे। मैया आपकी व्यवस्था करेगी, कहीं ना कहीं आपको सब जगह पे मैया आपकी व्यवस्था करेगी ही। इतनी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि हम भी एक दिन ऐसे लगा था हमें यार आज तो कुछ मिलेगा नहीं, पर मैया ने हमको व्यवस्था की थी। तो फिर यहाँ से देवरा आना है, देवरा से आगे आगे चल के फिर एक नीलकंठ आश्रम आता है जो अमरकंटक के पास में ही है। अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको कुछ घाट लगेंगे और फिर कुछ जगह पे आपको रोड लेना पड़ेगा। तो फिर आप कुछ देर दिन तक ऐसे घाट घाट से चलोगे और फिर बाद में रोड आएगा, और फिर रोड से आने के बाद आपको नीलकंठ आश्रम लगेगा। अब नीलकंठ आश्रम से पास में ही है, यानी 15-20 किलोमीटर के आसपास में आप अमरकंटक पहुंच जाओगे। नीलकंठ आश्रम में ही जाना है और यहाँ से फिर अमरकंटक का जंगल शुरू होता है। घना घना जंगल है, आपको फिर जंगल से अंदर से जाना है। यहाँ पे फिर मैया का उद्गम स्थल आपको मिल जाएगा अमरकंटक में। नीलकंठ आश्रम से फिर यहाँ से ये एक जंगल है, आने के बाद ये एक जंगल है। अब अपने जंगल कितने हो गए देखते हैं, ठीक से जूम आउट करके। ये एक जंगल, ये एक जंगल, फिर यहाँ पे हम आए थे सीतावन, उसके बाद में लक्कड़कोट वाला जंगल और शूल पानी कड़ी पानी वाला जंगल। मतलब 1 2 3 4 और ये 5 जंगल आपको लगेंगे। डरने की बात नहीं है, कुछ भी डरने की बात नहीं है। आपके साथ मैया है, कोई भी आपको कुछ भी नहीं कर सकता। तो बहुत सुंदर ऐसी परिक्रमा है। फिर आप यहाँ से अमरकंटक में रुकिए। कल्याण आश्रम बहुत बढ़िया आश्रम है, 1-2 दिन रुके, आसपास में बहुत से तीर्थ है, वहाँ पे घूमिए और फिर आ जाना इस तरफ दक्षिण तट में। दक्षिण तट में आने के बाद यहाँ से रोड मार्ग है 70-80 किलोमीटर का, वो डिंडोरी तक आ जाएंगे आप। उसके बाद में किनारा वाला मार्ग भी है। अगर आप आराम से परिक्रमा करना चाहते हैं, किनारे मार्ग से भी जाना चाहते हैं, तो आप किनारे वाले मार्ग से जाइए। अगर आप क्या होता है कि अमरकंटक में आने के बाद बहुत कुछ चल रहे होते हैं, फिर मन में इतनी इच्छा नहीं रहती कि किनारे से जाए, तकलीफ में जाए। आश्रम है वैसे कुछ नहीं कि आप रोड से चले, फिर आप थोड़ा सा आगे 1-1.5 किलोमीटर जाओगे तो मैया किनारा आपको लगेगा, आप उस आश्रम में रुकेंगे। फिर आगे चले, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे जाए, वहाँ पे मैया किनारा लगेगा, फिर आश्रम में रुके, ऐसे भी कर सकते हैं। तो डिंडोरी आने के बाद में आगे 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 आओगे तो यहाँ पे आएगा आपको देवगांव। यहाँ से एक मैया को क्रॉस होते हैं, एक बूढ़ी मैया और नर्मदा मैया की। यहाँ पे इधर से नर्मदा मैया आती है, बूढ़ी मैया आती है, यहाँ पे क्रॉस होता है। बहुत सुंदर दृश्य है, सबसे अच्छा दृश्य तो पूरे परिक्रमा में मुझे यही लगा है, जब वो क्रॉसिंग होती है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो बहुत अच्छा दृश्य तैयार होता है। वहाँ पे देखना ऐसे लगता है कि यहीं पे बैठ जाए। वहाँ पे एक आश्रम है, उस आश्रम का नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, कुछ एक संत के नाम से ही है, मातंग कुछ तो भी ऐसे ऋषि का आश्रम है, कोई तो भी ऋषि है वहाँ पे। हाँ, तो फिर वहाँ से फिर जंगल मार्ग से फिर से हमें आना पड़ता है महाराजपुर तक। रोड है, आप किनारे से भी आ सकते हैं, पर रोड है, रोड से आ जाइए महाराजपुर। अभी मिटा देता हूँ, थोड़ा आसानी होती है मिटाने के बाद में। ये रहा महाराजपुर। महाराजपुर में आने के बाद उसके उत्तर तट में मंडला है और दक्षिण तट में महाराजपुर। महाराजपुर तक रोड है। अब यहाँ से हमें चलना है किनारे किनारे। अब महाराजपुर से देखना, यहाँ से रोड भी है। यहाँ से होशंगाबाद जो दिख रहा है आपको, ये है अभी पुराना नाम है होशंगाबाद, ये है नर्मदापुरम। यहाँ से सीधा ऐसे रोड है। बहुत से लोग क्या करते, थक गए चल चल के, तो यहाँ से होशंगाबाद मतलब नर्मदापुरम तक चलते हैं। पर अगर आपको फिर से सुंदरता देखनी है, मैया का सहवास चाहिए, तो ये रोड मत लीजिए। मेरी माने तो यहाँ से किनारे 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 चले और फिर यहाँ पे आएगा जबलपुर दक्षिण तट। और फिर यहाँ से आगे चलिए, यहाँ पे रामघाट आएगा, रामकुंड आएगा, ब्रह्मकुंड आएगा, रिछावर आएगा, शुक्लपुर तीर्थ है यहाँ पर। और फिर ऐसे ऐसे करते करते हम आ जाएंगे, सूर्यकुंड है,
ये रास्ता बहुत बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद आया। बांद्रा भान में एक यहाँ पे तीर्थ है और पास में ही एक शॉर्टकट मार्ग से हम होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम पे आ जाएंगे। तो यहाँ नर्मदापुरम पे आ गए, फिर वहाँ पे रुके 2 दिन 3 दिन। एक ही तो आश्रम है, वहाँ पर विश्राम की व्यवस्था बढ़िया है। मैया किनारे ही है वो, मतलब मैया के पास में ही बीच में, अगर आप टेरिस पे है, अगर आप वहाँ पे जाएंगे सेकंड थर्ड फ्लोर के ऊपर, वहाँ से आगे देखेंगे तो आपको रोड नहीं दिखेंगे, कुछ नहीं, सामने मैया ही दिखेंगी। बहुत अच्छा बात है नर्मदापुरम होशंगाबाद में। और फिर यहाँ से फिर निकल जाइए, 1-2 दिन आराम करते आवली घाट, ब्रह्मयोनि तीर्थ बोल के है यहाँ पे। फिर हरदा आता है, फिर ऊपर एक छिपानेर आया था, यहाँ पे छोटी छिपानेर आती है। फिर बाद में फिर देखिए यहाँ पे होशंगाबाद जो नर्मदापुरम है, यहाँ से 2 मार्ग है। एक है हंडिया तक, हंडिया के उस साइड में उत्तर तट में सिद्धनाथ महादेव का मंदिर है, नेमावर। अब यहाँ पे है नर्मदा मैया की नाभि। अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो देखिए पूर्व साइड में जितनी नर्मदा मैया है उतनी ही नर्मदा मैया पश्चिम साइड में भी है, इसलिए कहते हैं यहाँ पे नर्मदा मैया की नाभि है। यहाँ पे है नर्मदा मैया की नाभि, कहाँ पे? नेमावर में। तो हम अभी है सिद्धनाथ महादेव, नेमावर के दक्षिण तट में हंडिया घाट। तो यहाँ पे हमने एक गलती की कि हम नर्मदापुरम से रोड मार्ग से आ गए सीधा। यहाँ पे फिर एक डैम आता है बड़ा, इसके आगे, सॉरी इसके आगे है, यहाँ पे नहीं है डैम, इसके आगे है हंडिया है ना, हंडिया से आगे फिर यहाँ से ऐसा है। ओमकारेश्वर में भी नहीं है, हमने ज़्यादा ही बड़ा निकाल दिया डैम। हंडिया से आगे ऐसे ओमकारेश्वर के तक ये डैम है बहुत बड़ा। यहाँ पे इंदिरा सागर कहते हैं, बरगे डैम किसके नाम से ये जाना जाता है, बरगे डैम। बहुत लोग उसको, सरकारी नाम है इंदिरा सागर, पर लोग कहते हैं बरगे डैम। बरगे डैम के अंदर 3 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे एक बाबा जी का मंदिर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बहुत अच्छा है, आपको जाना है, परिक्रमा मार्ग में ही है। 1.5 किलोमीटर अंदर है डैम के अंदर, और 1.5 किलोमीटर बाहर से आपको उस अंदर जाना है डैम के अंदर। बहुत बढ़िया है, ये देखने जैसी चीज़ है। वहाँ पर दर्शन लेना, कहते हैं मुख्यमंत्री आए थे वहाँ से मंदिर हटाने के लिए, और फिर जब मुख्यमंत्री आए और वहाँ से मंदिर हटाने की परवानगी उन्होंने दे दी, तो उनका हेलीकॉप्टर ही नहीं शुरू हुआ, कुछ भी नहीं, मतलब हो रहा ही नहीं था शुरू। सब मैकेनिकल ने देखा, सब कुछ देखा, वो बोले गाड़ी से जाएंगे, तो गाड़ी भी शुरू नहीं हो रही। जिस गाड़ी में बैठे वो गाड़ी बंद हो जा रही। वो परेशान हो गए, तो लोगों ने कहा अब यहाँ को प्रार्थना कीजिए कि हम मंदिर जो है वो डैम में ही रखेंगे, डैम से बाहर नहीं निकालेंगे, ये स्थान महत्वपूर्ण है। तो जैसे उन्होंने संकल्प लिया और वो जो ऑर्डर थी वो कैंसिल करा दी, तो तुरंत उनका हेलीकॉप्टर शुरू हो गया और फिर वो हेलीकॉप्टर में बैठ के चले गए। तो इसलिए क्या है, अगर वो ऐसे डैम है वहाँ पर, देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, इतना डैम है, तो वो मंदिर होगा यहाँ पे से आपको सीधा 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 ऐसा चल के जाना है। एक पूरा रोड बनाया गया है, और जहाँ पे वो मंदिर था नीचे, वहाँ से कितने तो भी फुट ऊपर, मीटर ऊपर वो मंदिर स्थापित किया गया है, वो पूरी बॉर्डर लगाई गई है ऐसे मंदिर को। ऊपर से अगर देखोगे ऐसे लगता है कि महादेव जी की वो पिंड ही है ऐसे, और सेंटर के अंदर मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है। आपको हर एक को जाना है जो भी परिक्रमा करोगे वहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पे एक डैम है। तो हम आए हैं हंडिया तक। हमने कहा है कि होशंगाबाद जो नर्मदापुरम नाम से अभी जाना जाता है, वहाँ से तट मार्ग से ही आना। बहुत सुंदर सुंदर आश्रम है। वहाँ से वो लोग बोलेंगे कि नहीं तट मार्ग से मत जाओ, रोड ख़राब है, ऐसा है वैसा है, किसी की भी मत सुनना। वहाँ से सीधा जाना है आपको तट मार्ग से। बहुत सुंदर सुंदर आश्रम मिलेंगे, आपने वैसे आश्रम कहीं देखे भी नहीं होंगे ऐसे। और फिर हंडिया आने के बाद में आपको रोड पे आना होता है, फिर रोड से ऐसे टर्न करके आपको ओमकारेश्वर तक जाना होता है, क्योंकि यहाँ से ऐसा इतना, मतलब हम ऐसे बता रहे हैं कि वो जगह आप समझ लीजिए कि जगह बहुत ये हो रही है, मतलब डैम के लिए, तो इसलिए हम ठीक से यहाँ पे तो नहीं बता पा रहे, पर यहाँ पे डैम है। डैम होने की वजह से आपको हंडिया घाटा आने के बाद में
ऐसे दूर से जाना पड़ता है, ऐसे मैया किनारा आपको नहीं मिलेगा। ऐसा है, तो ये मिटा देते हैं। और फिर यहाँ पे आने के बाद में हथिया बाबा का आश्रम आता है ओमकारेश्वर के पास में। यहाँ से ओमकारेश्वर बाद हथिया बाबा के आश्रम में आने के बाद थोड़ा सा रहता है ओमकारेश्वर, मतलब 10 किलोमीटर के आसपास, इतना 10 किलोमीटर के आसपास ओमकारेश्वर रहा। तो यहाँ पे आने के बाद ऐसे लगता है कि परिक्रमा ख़त्म ही नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ परिक्रमा ख़त्म हो गई तो हम फिर क्या करें, ऐसे मन में विचार आते हैं। इतना लगाव हो जाता है मैया के साथ में, मन में विचार आते हैं कि परिक्रमा क्यों ख़त्म हो रही। एक आनंद भी रहता है कि हाँ मैया ने परिक्रमा पूरी करा दी हमसे। और फिर जब जाते हैं ओमकारेश्वर में, वहाँ रहते हैं, तो फिर ऐसे सोचते हैं कि अरे क्यों हो गई परिक्रमा ख़त्म, होना नहीं चाहिए था। इतना अच्छा लगता है। ऐसा है, ये पूरी हमने देखा अभी, ये पूरी रूपरेखा है नर्मदा परिक्रमा की। तो अभी जो शुरू करने वाले हैं देव उठने एकादशी के बाद में नर्मदा मैया की परिक्रमा, वो जाइए वहाँ पर नर्मदा मैया के गोद में, आप भी खेलिए। वो खेल ही तो है, नर्मदा मैया बुलाती है हमें उनकी गोद में खेलने के लिए। चलिए आराम से चलिए, अपनी ही मस्ती में चलिए, अपनी आनंद में चलिए। एक बात ध्यान में रखना, एक बार परिक्रमा का जो पहला परिक्रमा का आनंद है वो नहीं मिलता है बाद में जो परिक्रमा है उसमें। इसलिए एक एक क्षण को निचोड़ लेना उसमें से, आनंद से एक एक जगह पे देख लेना, उसके उपस्थिति को अनुभव करना। और नर्मदा मैया हर जगह है, हर एक में है, उसके अस्तित्व का अनुभव करना वहाँ पर। ऐसा ही हम कहेंगे आपको। तो जो भी जाना चाहते हो नर्मदा परिक्रमा में, तो उसके साथ में ये वीडियो साझा करें और उनको बताएं ऐसे ऐसे है, उनको भी समझ में आ जाएगा और ऊपर ऊपर से पूरी जानकारी हो जाएगी। बहुत अद्भुत है, इस सृष्टि में बनाई गई, इस देश में बनाई गई सबसे अद्भुत जगह में से एक, या फिर एक ही जगह है जो सबसे अद्भुत है, वो है नर्मदा परिक्रमा और मैया का किनारा। ऐसे है। ओम नर्मदाय विद्महे मैकल कन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात। ऐसे है, देखो, गाय गंगा और गौरी की रक्षा करे, माँ रेवा नर्मदा का जल दूषित न करे, हर हर घाट पर कपड़े न धोए, कूड़ा कचरा न डाले, स्वच्छता रखे, स्नान करते समय साबुन का उपयोग न करे, जल ही जीवन है। इतना यहाँ पे कहा गया है। अग्नि वायु जल आकाश धरती को दूषित न करे, पर्यावरण स्वच्छ रखो, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। मातृदेव भव, पितृदेव भव, गुरुदेव देव भव, अतिथि देव भव, परस्पर देव भव। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, मात गंगे हर, जटा शंकरे हर, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।